फिलहाल आज जौन जन सैलाब रुआ देखनी है वो वर्तमान मुखिया लाल बाबू जी के रहला। यहाँ के अपन क्षेत्र में भ्रमण करतनी है। आज अंतिम चरण के अंतिम प्रचार प्रसार रहला। यहाँ के अपना जनता से मिलत नहीं है। 5 साल में जितना विकास कैले बनी फिर यहाँ के जनता के बीच में आवे खातिर प्रयास करतनी है, लोग से मिलत जुलत रहनी है। सबसे पहले तरह और स्वागत रही। हम भी आपके चैनल के माध्यम से दरौली पंचायत की ओर से तमाम बुद्धिजीवी, किसान, व्यवसायी बंधु को नमस्कार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग हमें मतदान करेंगे और फिर से दोबारा हमको मौका देंगे। हमें जिस उम्मीद के साथ पिछले 5 बरस पहले जब चुनाव हुआ था तो अपार जन समर्थन हमें मिला था और उस समर्थन के बल पर हम यहाँ 5 साल मुखिया रहे। उस समय भी आज भी बहुत तरह के आपके माध्यम से प्रचार हमारे बारे में लोग अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। उस समय भी हमारे ऊपर लोग आरोप लगा रहे थे कि ये माले के लोग हैं, ये विकास नहीं करते हैं, झगड़ा झंझट करते हैं, बाज़ार में अपराध बढ़ जाएगा, अमन शांति बहाल नहीं होगा और ये लोग विकास के काम नहीं करते हैं। लेकिन ठीक हमने जनता के बीच में जनता के सवालों पर संघर्ष के नाम पर कि पंचायत में जो भी राशि आएगा उसको आम सभा के माध्यम से हम जनता के बीच में उतारेंगे और बखूबी जो पंचायती राज का अधिनियम का असूल था उस असूल के माध्यम से ग्राम सभा बुलाकर और ग्राम सभा में जो जो योजनाएं तय हुई हम उस योजनाओं को निश्चित रूप से धरातल पर उतारने का काम किया। आप पे आरोप ये भी लग रहा है कि आप 5 साल पूरा पैसा कमाए हैं। एक इधर भटोलिया गांव है जो कि बांध है, उसका मरम्मत होता है हर साल लेकिन फिर दह जाता है। वो लोग बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं जो लोग ये आरोप लगा रहे थे। उनको ये पता नहीं है कि भटोलिया में जो बांध है वो हर साल रिपेयर नहीं होता है। पहली बार वो बहुत पहले वो बांध का निर्माण हुआ था। वो करीब जवाहर रोजगार योजना के तहत 25 साल पहले बाढ़ को रोकने के लिए वो बांध का निर्माण हुआ था और उसमें धनंजय पांडे उस बांध का निर्माण कराए थे और उसके बाद कभी भी एक छटाक मिट्टी उस पर नहीं रखा गया और वो लोग भी मुखिया रहे, वो भी प्रमुख रहे, एक बार भी उसमें काम नहीं हुआ। हम इस बार कोरोना महामारी में मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रहा था तो उसका रिपेयर करने का योजना लिया, उस बांध के मरम्मत करने का योजना लिया और करीब उसमें करीब 1.5 माह 100, 125, 150 मजदूर लोग, मनरेगा मजदूर लोग काम किए और उनके परिवार का रोजी रोटी चला। अब उनको बेचैनी है कि गरीब लोग का रोजी रोटी कैसे चल गया। मनरेगा के माध्यम से वो काम हुआ है। कोई रिपेयर करके, मनरेगा के बारे में आप भी जानते हैं कि जो भी काम होता है वो मनरेगा में गरीब लोग ही काम करते हैं जो मनरेगा के मजदूर होते हैं और उनके खाता में सीधे पैसा जाता है। पता ना उनको मालूम है कि नहीं। आरोप तो अब अनर्गल कुछ भी लगा सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि कमा कर लाल हो गए हैं, तो लूटने वाला काम तो उनका है। वो जब प्रमुख रहे तो अपने अनपढ़ बीबी का नौकरी कराए, वो अनपढ़ बीबी का नौकरी कराए। आज उनका तनख्वाह रुका हुआ है और वो कहिए तो हटा दी गई है। वो अपने घर में 4 नौकरी कराए, अपने अपने भवा का आंगनबाड़ी कराए, उनको आंगनबाड़ी में कोई दिखाइए नहीं दिया। अपने भवा का मास्टरी में नौकरी कराए, दरौली पंचायत में कोई नहीं था और वो विकास की बात करते हैं। खुद से लूटपाट किए हैं तो दूसरे पर अनलगर वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो लोग चूँकि यहाँ के वो राजा महाराजा थे, उनका दबदबा था, वो गरीबों पर राज करते थे, गरीबों पर दमन करते थे, व्यवसायियों का ज़मीन हड़पते हैं। व्यवसायी लोग का आप एक देखिएगा, आज आप नारा लग रहा था व्यवसायी एकता जिंदाबाद। व्यवसायी एकता जिंदाबाद का आज आप भी नारा सुने होंगे, लेकिन वही लोग हैं। एक बरगद का पेड़ है बीच में देखिएगा, और उस पेड़ का डोहंगी जिनके मकान पर गया था वो लोग डोहंगी काट रहे थे। वही जो लोग नारा लगा रहे थे व्यवसायी एकता जिंदाबाद,
एक भी दुकानदार अगल बगल के नहीं थे जिनको इन पिटाई नहीं किए। ये लोग इतना कुरफात किए हैं बाज़ार के अंदर में। आज भी गौतम गुप्ता के घर पर उनका काउंटर लोग तोड़ दिए। बाज़ार में लड़का पूजा पाठ करा रहे थे और पूजा पाठ करा रहे थे तो ये लोग दबंगई किए और एक लड़का का मार कर सर फोड़ दिए। और आज भी वो लड़का कोमा में रहता है। और आज व्यवसायिक एकता की बात कर रहे हैं। यह सब ढोंग है, ढोंग के सिवा कुछ नहीं है। आज आप बाज़ार में जाइएगा तो ज़मीन लोग खरीदे हैं और तमाम ज़मीन लूटे हुए हैं, हड़पे हुए हैं। और उनके व्यवसायी लोग, दोनों आदमी, एक आदमी नहीं, एक आदमी ज़बरदस्ती ज़मीन वापस कराए और एक आदमी ज़बरदस्ती ज़मीन लिखवा लिए। एक आदमी ज़बरदस्ती जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप पता कर लीजिएगा बाज़ार में व्यवसायी बंधुओं से। डॉक्टर साहब का, डॉक्टर बरनवाल हैं, बड़े घराना के आदमी हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब के घर में, मकान में वो लोग किराया पर रह रहे थे। आदम युग से 250 रुपया महीना वो लोग उनका किरायानामा दे रहे थे। और जब हम दरौली में बाज़ार के व्यवसायियों ने एकजुट होकर आंदोलन किया तो आज वो 1500 से 2000 रुपया उनका किराया दे रहे हैं। और वो दुकान हड़प कर उसका मालिक को बने हुए थे। दुकान डॉक्टर साहब का था और किराया वो दूसरे को देकर ज़बरदस्ती। और डॉक्टर साहब के परिवार के लोग जब वो दुकान खाली कराने के बात बोल रहे थे तो उसमें वो ज़बरदस्ती कर रहे थे और वो किराया अपने असूल रहे थे। हम लोग उसमें पहलकदमी लिए, हम लोग डॉक्टर साहब के परिवार का मदद किए, तब वो दुकान खाली हुआ। और आज व्यवसाय की एकता की बात कर रहे हैं। हम 5 साल रहे हैं, तमाम व्यवसायी बंधुओं का सम्मान में भोला गुप्ता को पुलिस बेगर किसी गवाह और बेगर किसी सबूत को गिरफ्तार कर लेकर चली गई थी। और हमने उसके लिए आंदोलन किया, थाना का घेराव किया। और थाना का घेराव किया तो हमारे ऊपर, सरपंच साहब के ऊपर, प्रमुख जी के ऊपर, बाज़ार के 2 व्यवसायी लोग के ऊपर FIR हुआ। और तब जाके भोला गुप्ता का रिहाई हुआ। और वो लोग व्यवसायी एकता की बात, व्यवसायी की बात कर रहे हैं, सिर्फ दिखाने की बात है। और तो तमाम नौजवान यहाँ के वो मन बना चुके हैं कि फिर लाल बहादुर को मदद करना है। यहाँ के तमाम भूमिहीन गरीब जो कार्डधारी हैं, जिनका राशन मिलता है, वो प्रत्येक महीना, प्रत्येक साल में आप देखिएगा, वो लोग मुखिया और प्रमुख थे तो 2 महीना गरीबों का राशन, साल में 2 महीना से 3 महीना राशन लूट लिया जाता था, बिक जाता था उनकी मिली भगत से। हम जब से मुखिया बने 5 साल में 1 महीना भी कोई डीलर, सिर्फ बात करके और कोई डीलर को हम समझाने से, एक भी डीलर 1 महीना का राशन गरीबों का नहीं बिका है। इसलिए वो लोग जो बात बोल रहे हैं वो सिर्फ बकवास है, वो अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। दरौली में विकास का काम हुआ है और बेहिचक विकास का, आप भी जाइए। अब भटोलिया की बात कहते हैं, मेलनी की बात कहते हैं, उनको बड़ी दर्द हो रहा है मेलनी और भटोलिया से। कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। अरे भाई, आप तो प्रमुख थे तो आपको लिस्ट बनाना चाहिए कि आपने कितने गरीबों का वहाँ इंदिरा आवास बनवा दिए। मुखिया जी वो तो 200 कहते हैं, 200 से 250 हम कराए हैं। 200 तो जमीन पर दिखाई देना चाहिए ना। 200 वो बनाए हैं, तब तो उनका हम तो एक समर्थन, उन्हीं का समर्थक सुने, वो बोले कि 500 बनाए हैं। हम तो आपसे कहते हैं कि हमने 3 साल में जो भी हमारे पास सूची था, लिस्ट था, जो सरकार का गाइडलाइन था, उसमें 118 लोगों का पात्रता था और इस 118 लोगों का बना। वो जो कहते हैं 200, तब तो उनको लिस्ट जारी करना चाहिए। और हम आपसे, आप पोर्टल पर है, आप देख लीजिएगा, पोर्टल पर है 118 का। 2 साल से कोरोना के चलते एक भी पैसा नहीं आया। यदि पैसा आया होता तो 176 गरीबों का नाम वेटिंग लिस्ट में है। यदि पैसा आया होता तो उसमें से भी बहुत सारे गरीब लोग का कॉलोनी बन गया होता। लेकिन उनको तो लिस्ट जारी करना चाहिए। जिस भटोलिया की बात कहते हैं, जिस कटावा टोला की बात कहते हैं, उस कटावा टोला में तो सिर्फ 18 से 20 परिवार हैं। और 200 जब वो बनवा दिए तब तो वहाँ भूमिहीन, किसी का घर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं था। तब तो किसी घर का वंचित कोई रहना नहीं चाहिए। भटोलिया की बात कहते हैं तो भटोलिया में 32 घर है और 200 बना दिए और वो सबसे गरीब लोग हैं, तब तो उनको खपरा नहीं रहना चाहिए, कुछ नहीं रहना चाहिए। तो ये सारा सर बकवास है
और झूठ बोल रहे हैं और फेक बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 25,000 रुपया मुखिया के माध्यम से इंदिरा आवास में लिया गया है। मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूं कि कोई लाभुक यदि हमको बता देगा तो हम राजनीतिक रूप से संन्यास ले लेंगे और हमारे ऊपर कोई यह नहीं कह सकता है कि मुखिया जी दलाली करते हैं। उनका तो काम है दलाली करना। आप एक व्यवसायी की बात कहते हैं, आप एक मिलिट्री से रिटायर आदमी है विश्वनाथ जी, कृष्णा गुप्ता जी, सॉरी